नमस्कार, मैं भूषण आप सबका भूषण मैथ पे स्वागत करता हूं। हम अलजेब्रा के कुछ वीडियो लाए थे जिनमें घातांक के नियम, करनी के नियम हो चुके थे और हम कुछ प्रीवियस क्वेश्चन भी लाए थे। तो अब हम आज इस वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला देखेंगे जो अलजेब्रा से रिलेटेड है, जिन पर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं सम इम्पोर्टेंट फार्मूला। ये अलजेब्रा का है। अलजेब्रा को जानते होंगे, बीजगणित कहते हैं, पता है आपको, जिसमें चर और अचर होते हैं। चलिए तो देखते हैं कि प्रथम देखिएगा, लिख लिया योग वर्ग सूत्र। योग वर्ग सूत्र, योग मतलब जोड़ होगा, वर्ग मतलब स्क्वायर होगा, सूत्र वही है, फार्मूला। देखिए पहला नंबर छोटा छोटा से हम शुरू करते हैं। ए प्लस बी के होल स्क्वायर पता होगा आपको, तो होता है क्या, इसको हम दो बार, यानी स्क्वायर का मतलब यानी दो का स्क्वायर होता है तो हम कहते हैं दो गुने दो लिखते हैं। उसी तरह से हम इसको लिख सकते हैं क्या चीज़, दो मतलब ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी लिख सकते हैं। अब आप इसी को करेंगे तो आप कहते होंगे क्या कि अगर इसको हम जोड़ते हैं, इसे गुना करते हैं तो लिखाता है ए स्क्वायर, फिर इसको करते हैं तो ए बी, फिर इसको करते हैं तो लिखाता है ए बी, और फिर इसको करते हैं तो बी इसका लिखाता है। तो हम देखते हैं कि दो ए बी है तो दो ए बी लिखा जाता है तो यही होता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर हो जाता है। अब इसी को हम ज़्यादा डिटेल में चलेंगे तो यहाँ से एक और फार्मूला बन जाता है, क्या चीज़, यही कि अगर हम इसी में से क्या करते हैं कि ए माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस 4ab करते हैं तो हो जाता है। ठीक है, दिख रहा होगा आपको, नहीं दिख रहा है, चलिए दिखेगा, फिर से आपको हम दिखा रहे हैं। चलिए हम थोड़ा छोटा लिख लेंगे, आपको दिखेगा, सब दिखेगा। चलिए तो आप ये क्या होगा, इसको करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नहीं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी होगा। ये प्लस 4ab करेंगे तो दो घटेगा नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आएगा, मतलब घुमा फिरा के यही आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी के होल स्क्वायर माइनस 4ab। ठीक है, चलिए इतना हम मिटा देते हैं, आपको समझाने के लिए लिखे थे। तो एक फार्मूला हो गया जो आप देख रहे हैं। चलिए अब अगला देखेंगे, 2 नंबर अगर देखेंगे हम, यहाँ दिख नहीं रहा आपको, अगर यहाँ हम लिख दिए हैं 2 नंबर, चलिए दिख रहा है 2 नंबर। चलिए 2 नंबर अगर हम देखें तो इसमें होता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर, हम सब इसी पर बात करेंगे, माइनस 2ab। ठीक है, बराबर हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही इसमें से अगर ये घटा लिया जाए तो ये से कट जाएगा तो बचेगा यही ना, तो वही हम लिख दिए यहाँ पे। समझ रहे हैं बात को। चलिए अब आगे इसी को करेंगे तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर, अगर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किया जाता है क्या होगा, तो ये 2ab बचेगा। क्यों, क्योंकि देखिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा, ये माइनस में है तो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाहर निकला तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो ये से ही कट जाएगा, ये से ही कट जाएगा, बचेगा कितना, 2ab बचेगा वही हम लिख दिए। ठीक है, चलिए ये आप समझ गए। अगला देखिएगा, अगला हम सूत्र फिर लिख रहे हैं। अब दूसरा लिखिएगा, यहाँ पर स्टार देकर लिख सकते हैं, या 2 नंबर आप दे दीजिएगा तो 2 नंबर लिख लीजिए, ऐसे 2 नंबर करके 2 नंबर लिख लीजिएगा। अंतर मतलब घटाव होता है, समझ गए, इसी के अंतर का सूत्र में देखिएगा सेम यही होगा, हम प्लस के यहाँ पर सिर्फ माइनस करेंगे, यानी ए माइनस बी के होल स्क्वायर। तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर तो हम इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं, आप समझ रहे होंगे। फिर उसी तरह से गुना करेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर, इसको करेंगे तो ए स्क्वायर, फिर ए इसका मतलब ए स्क्वायर, फिर इससे करेंगे तो माइनस ए बी, फिर इससे करेंगे तो माइनस ए बी, फिर इससे करेंगे तो प्लस माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर होगा। देखेंगे तो माइनस दो गो ए बी है, देख रहे हैं आप, दिख रहा होगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या चीज़, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लिख सकते हैं। समझ गए आप बात को। चलिए अगर हम ऐसे इसको लिख सकते हैं तो आगे देखिएगा, एक सेकंड, मोबाइल को एडजस्ट हम कर देते हैं। चलिए तो हो गया, इतना तो समझ गए आप। चलिए अब इसी को हम आगे ऐसे लिख सकते हैं, बराबर करके ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 4ab लिख देंगे।
मतलब यहाँ माइनस वाला लिए थे, यहाँ प्लस वाला था तो माइनस वाला लिए थे, यहाँ प्लस था तो प्लस लिए थे, यहाँ माइनस वाला लेंगे, यहाँ माइनस वाला के जब प्लस वाला, यहाँ प्लस था तो माइनस वाला, सिर्फ उलट जाएगा, फिर उलटने का है। चलिए हो गया। एक और सूत्र देखेंगे, इसको हम मिटा देते हैं, समझाने के लिए लिखे थे आपको। फिर होगा a माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर लिख देंगे कितना, तो देखेंगे इसी में अगर हम जोड़ दिया जाए 2ab तो कितना होगा, यहाँ से निकलेगा माइनस में और ये कट जाएगा तो बचेगा कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा। पता है कि इसमें माइनस वाला निकलेगा ये वाला, और इसी में अगर हम ये जोड़ दिया तो ये कट जाएगा, बचेगा ये वाला। फिर a माइनस बी के होल स्क्वायर में से अगर a माइनस बी ए माइनस ए स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर कटाएंगे, हम स्क्वायर में है, देखिए इंक ज़्यादा हो गया इसलिए थोड़ा ये लिखा रहा है, दिख रहा है आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो यहाँ से देखिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए भी माइनस तो बचेगा क्या चीज़, ये क्या बचेगा, यहाँ से अगर इसको हम कर रहे हैं तो ये माइनस तो हम -2a बचना चाहिए ना, यहाँ से देखेंगे तो ये बचेगा -2a भी बचेगा। चलिए आप समझ गए बात को, क्यों बचेगा से, यहाँ से करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2a भी आएगा, यहाँ से करेंगे तो ये माइनस दोनों आएगा, तो माइनस ए भी 2a भी बचेगा। चलिए अब देखते हैं आगे, इसी को मिटा देते हैं, फटाफट हो जाएगा ऐसे। चलिए आप तो लिख लिए होंगे, अब लिख लिए होंगे तो बढ़िया बात है। चलिए अब देखेंगे योगांतर, मतलब योग भी होगा और अंतर भी होगा, क्या होगा, योग भी होगा, योगांतर वर्ग सूत्र, वर्ग मतलब जानते होंगे स्क्वायर होता है, ये 3 नंबर होगा आपका, लिखते जाइएगा, 3 का 1 में हम चलेंगे, देखेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर और माइनस a माइनस बी के होल स्क्वायर, तो इसको अगर कीजिएगा तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें आएगा प्लस 2a भी आएगा, ये माइनस का छोड़ देते, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2a भी आएगा, यहाँ से निकालिए तो ये माइनस में आएगा, ये माइनस में आएगा, ये आएगा तो माइनस माइनस प्लस 2a भी हो जाएगा, होगा तो इससे ई कट जाएगा, इससे ई कट जाएगा, बचेगा ये वाला 2 2 4 आ जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 4a भी लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। चलिए इसको मिटा दे, हो गया। फिर अगला आएंगे तो a माइनस बी के होल स्क्वायर आप माइनस ए प्लस बी के अगर होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ 2 लिखा हुआ है रोमन में, तो यहाँ से आप देखे होंगे अभी तुरंत किए थे, तो ये आएगा तो यहाँ माइनस में बचेगा और ये भी माइनस में बचेगा, तो क्या होगा, -4a भी बचेगा, समझ गए, ये माइनस का साइन है। चलिए अब आगे इसी में करेंगे तो a प्लस बी के होल स्क्वायर आप प्लस करेंगे a माइनस बी तो क्या आएगा, तो यहाँ देखिएगा इसमें करेंगे तो ए स्क्वायर आप प्लस बी स्क्वायर, इसमें भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में इसमें +2a भी आएगा, इसमें -2a भी आएगा, तो वो दोनों +2a -2 भी कट जाएगा, तब बचेगा कितना आएगा, ए स्क्वायर, इसमें आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इसमें आएगा 2a भी, इसमें करेंगे तो क्या आएगा, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और -2a भी आएगा, इससे ही कट जाएगा तो ये बचेगा 2 यह 2 बचेगा, तो हम इसको हम लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो 2 a या 2 b है, तो हम अगर कॉमन 2 लेते हैं, कॉमन अगर 2 लेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। आप समझ रहे हैं बात को। चलिए अब आगे इसी में देखते हैं 4 नंबर, आपका ये 3 नंबर था सूत्र, 4 नंबर देखेंगे तो हो जाएगा वर्गांतर, क्या होगा, वर्गांतर सूत्र क्या, वर्ग करेंगे उसका अंतर करेंगे, यहाँ योगांतर और योग अंतर सूत्र, मतलब योग और घटाव को स्क्वायर किए थे पहला काम में किए थे, योग मतलब पहले जोड़ दिए थे a प्लस बी उसका स्क्वायर किए थे, दूसरा में a माइनस बी किए थे, और अब हम करेंगे ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, मतलब वर्ग अंतर, पहले वर्ग करेंगे तब अंतर करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 नंबर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर देखिए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सूत्र था a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, आपको पता होगा, हम त्रिकोणमिति भी इसका इस्तेमाल किए थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का किए थे। इसी में अगर हम दूसरा का बात करेंगे तो हो जाएगा a माइनस बी बराबर हम लिख सकते हैं, देखिए हम इसको इधर लाएंगे, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब बटा में आ जाएगा a प्लस बी आएगा, ये गुना में है, इधर आएगा तो बटा में होगा, समझ गए बातों को। चलिए हम यहाँ से एक और लिख सकते हैं कि a प्लस बी का अगर मान निकालना रहे और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया रहेगा तो कुछ नहीं करेंगे, हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अब बटा कर देंगे, a माइनस बी कर देंगे, क्यों करेंगे पता है आपको, ये गुना में है तो ये बटा में आ जाएगा, समझ गया बातों को, आप समझ गए होंगे। चलिए इतना आप पूर्ण रूप से समझ गए होंगे। चलिए
उम्मीद है। अब इसी में अगर हम और बात करें आगे, इसको मिटा दें, हम इसको मिटा दें, नहीं मिटाएं, चलिए नहीं मिटाते हैं तो हम यहाँ कर लेते हैं, चलिए कर ले, स्पेस तो है मेरे पास, जगह थोड़ा मोड़ा। अगर हम यहाँ से देखिएगा स्क्वायर का स्क्वायर अगर हम करें तो क्या आएगा, क्या होगा, स्क्वायर का स्क्वायर, जगह मिल गया। देखिए अगर a के पावर 4 माइनस बी का पावर 4 रहेगा, क्या होगा, a के पावर 4 माइनस बी के पावर 4 रहेगा, तब हम क्या करेंगे, चलो देखिए, तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं कि ये कहाँ से आएगा हम बताएंगे आपको, इंतज़ार कीजिए। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर इंटू में लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, लिख सकते हैं। फिर इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि इसको तो हम ऐसे लिख दिए हैं ए स्क्वायर अब प्लस, चाहे आप देखिएगा यहाँ कि हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ए स्क्वायर के स्क्वायर अब बी स्क्वायर के स्क्वायर हम लिख सकते हैं यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यानी हो जाएगा ए स्क्वायर मतलब ए के पावर 4 अब माइनस बी के पावर 4, एक मिनट, ए स्क्वायर माइनस बी यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी ए स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर, अब फिर हो जाएगा ए स्क्वायर अब माइनस बी स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा, आप बात को समझ रहे हैं, आप बात को समझ गए होंगे क्यों होगा, क्योंकि अगर यहाँ 4 है तो हम लिख सकते हैं 2 के स्क्वायर 2 लिख सकते हैं, फिर इसको हम लिख सकते हैं बी को 2 के स्क्वायर 2 लिख सकते हैं। जब हम लिख सकते हैं तो ये गुना हो जाएगा फिर आपस में आके, जब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं तो हम कह सकते हैं इसको हम फिर ये लिख दिए हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो आप यहाँ पढ़े थे यहाँ पे देखिए लिखे थे, तो हम इसको ये लिख दिए, ये तो आपको पता है, ठीक है। चलिए आप तो इतना समझ गए होंगे, समझ गए। चलिए अब यहाँ से हम ये कर सकते हैं, इसको अगर हम इसमें गुना करेंगे, यहाँ से देखिएगा हम थोड़ा सा और बोर्ड को इधर खिसका के आपको बता रहे हैं कि हम इसको तो ऐसा लिख सकते हैं ए स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए मतलब ये पूरा ए स्क्वायर को हम ए माने हैं, बी स्क्वायर को ए माने हैं, समझ रहे हैं बात को। चलिए अब यहाँ से अगर इसको हम छोड़ दें, ए माइनस बी को अगर हम छोड़ दें और इससे इसको गुना करें तो आप यहाँ से देख पा रहे होंगे, इसको हम मिटा दें। चलिए थोड़ा सा और हम एडजस्ट करते हैं जगह को, अगर हम जगह एडजस्ट करके आपको बताना चाहें तो बता सकते हैं। अगर यहाँ पे a माइनस बी को हम छोड़ दें और इससे इसको गुना करें तो इससे करेंगे तो a क्यू हो जाएगा होगा, फिर अगर इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा ए बी स्क्वायर हो जाएगा होगा, फिर अगर b से उसमें करेंगे तो हो जाएगा क्या चीज़ प्लस हो जाएगा बी ए स्क्वायर हो जाएगा होगा, यानी यहाँ से हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर बी भी लिख सकते हैं। अब फिर आप यहाँ से ये भी देख सकते हैं कि अगर b में होगा बी स्क्वायर में b से गुना करेंगे तो बी क्यू होगा, तो आप देख लिए कि इसका हम यह भी लिख सकते हैं, मतलब ये फार्मूला से ए के पावर 4 माइनस बी के पावर 4 को हम लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए क्यू आप प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ऐसे लिख सकते हैं ए माइनस बी और लिख सकते हैं क्या चीज़, ये गुना में होगा आपका ए क्यू आप प्लस बी क्यू आप प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी लिख दीजिए, उसका लिखिए ए स्क्वायर बी या ए बी स्क्वायर लिख दीजिए, ऐसे भी लिख सकते हैं। आप बात को समझ गए होंगे, समझ गए, यानी फार्मूला निकल गया कि अगर ए के पावर 4 इंटू बी के पावर ए के पावर 4 माइनस बी के पावर 4 होगा तो ए माइनस बी इंटू ए के क्यू आप प्लस बी के क्यू आप प्लस ए स्क्वायर बी आप प्लस ए बी स्क्वायर हम लिख सकते हैं। चलिए आप इतना समझ गए होंगे हमारी बातों को, चलिए आप इसको एक बार लिख लीजिएगा, फार्मूला आपका हो जाएगा, समझ गए। चलिए फिर आगे हम देखते हैं, देखिए अगर अगला हम बात करें फार्मूला का तो अगला होगा 3 राशि वाले वर्ग सूत्र। देखिएगा 3 राशि वाले, जैसे ए बी सी आएगा 3 राशि वाले योग वर्ग सूत्र, पहले हम योग करेंगे फिर उनका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए योग मतलब योगा वाला योग नहीं है, योग मतलब जोड़ होगा, जैसे कि एक नंबर में होगा आपको दिख रहा होगा, एक नंबर में देखिएगा ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर करेंगे, मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इसको ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस बी सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू, ऐसे लिख सकते हैं, स्क्वायर में तो बराबर में लिखाएगा। ये फार्मूला को ऐसे भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जब उसमें 2 था तो इसमें भी 2 होगा कि नहीं होगा, तो ऐसे हो जाएगा 2 ए बी प्लस बी सी ए प्लस सी ए होगा। चलिए
होगा कि नहीं होगा? होगा, होगा, ठीक है। आप यहाँ से एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं, दूसरा लिखिएगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर होगा ए प्लस बी प्लस सी, होगा ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर माइनस 2। बस यहीं से किए हैं। देखिए देखिए, ये वाला निकालना है तो इसको इसका स्क्वायर करेंगे, इधर लेंगे तो घटा देंगे, माइनस ए बी अब प्लस बी सी अब प्लस सी ए लिख सकते हैं ना इसी से ये वाला हमको निकालना है। बाय द वे, अगर हमको इसको निकालना है, अगर ये दिया हुआ है तो हम ये भी दिया हुआ है तो इसको हम उस साइड लेंगे घटा देंगे, फिर किए हैं। इसको यहीं रहने दीजिए, इसको यहाँ छोड़ दिए और ये वाला उठा के उस साइड लेगा तो माइनस में हो गया। बात समझ गए आप? चलिए, अगर थर्ड नंबर में ही दिया रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकालना हो, क्या हो, और ये एक और देते हैं माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, अगर ये निकालना हो तो हम कह सकते हैं 1/2 ए माइनस बी 1/2 ए माइनस बी के होल स्क्वायर आप प्लस बी माइनस सी के होल स्क्वायर, यहाँ पर बी माइनस सी है, ध्यान दीजिएगा आप, प्लस बी माइनस सी के होल स्क्वायर, और एक और होगा प्लस में सी माइनस ए के होल स्क्वायर। समझ गए बातों को? चलिए, यहाँ तक आप कर लिए होंगे। अब फिर हम चलेंगे योग अंतर का घन सूत्र। ये जो था 3 संख्या होगा उसका स्क्वायर करेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी, फिर इसका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी होगा। फिर इसी को अगर इस साइड लाएंगे, ये फार्मूला याद रहेगा तो बाकी सब को कर लीजिएगा एक फार्मूला से। इसको इस साइड लाएंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। फिर अगर ये दिया रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी अब प्लस सी ए दिया रहेगा तो हम ये निकाल, माइनस में होगा सब, माइनस ए माइनस बी सी माइनस सी ए, तो यहाँ से ये निकाल सकते हैं 1/2 ए माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी के होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए के होल स्क्वायर। ठीक है, आप इस फार्मूला का इस्तेमाल करके बहुत सारे क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं, छठा नंबर, सिक्स नंबर देखेंगे। फार्मूला क्या है? योग अंतर घन। योग अंतर घन, पहले योग होगा उसमें भी अंतर होगा और तब घन होगा। घन मतलब जानते हैं जिसका पावर 3 होता है, ये घन सूत्र है आपका। सूत्र मतलब फार्मूला होता है। ठीक है, चलिए 1 नंबर देखेंगे, ए प्लस बी के होल क्यू मतलब घन, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है, इसको और लिख सकते हैं, इसको और हम कैसे लिख सकते हैं, ए क्यू आप प्लस बी क्यू और इसी से गुना कीजिएगा, यहाँ पर है ना ए बी प्लस 3, ए में ए से करेंगे तो ए स्क्वायर बी आप प्लस 3 बी है तो हो जाएगा ए बी स्क्वायर। ठीक है, बात को समझ गए? हम इसी को गुना कर दें तो ये आ गया। फिर इसी में दूसरा नंबर देखेंगे हम, फार्मूला तो क्या होगा, ए माइनस बी के होल क्यू देखिएगा तो हो जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab हो जाएगा ए माइनस बी। समझ रहे बात को? सब माइनस। अब देखिए इसमें थोड़ा लफड़ा कहाँ आता है कि ए क्यू अब माइनस बी क्यू अब माइनस, इसमें देखेंगे तो माइनस 3a तो ए स्क्वायर बी, अब देखिए माइनस माइनस प्लस, ये जगह 3ab स्क्वायर होगा। आपको यही ध्यान में रखना है, सिर्फ ये वाला। समझ गया बात को? यहाँ स्क्वायर है, समझ गया? उम्मीद है समझ गए होंगे। माइनस तो सब में होगा लेकिन माइनस माइनस से सिर्फ ये बी स्क्वायर वाला प्लस में होगा। ठीक है, 3ab स्क्वायर वाला। चलिए आगे हम देखते हैं और कुछ सूत्र करते हैं फटाफट। अब आगे हम 7 नंबर करेंगे, क्या चीज़? 7 नंबर करेंगे घन करेंगे, फिर योग करेंगे। घन योग अंतर सूत्र, घन योग अंतर सूत्र। पहले घन होगा फिर योग होगा या अंतर होगा। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं इसमें 1 नंबर का, ये 7 नंबर था आपका, सीरियल नंबर 7। देखिए इसमें होगा ए क्यू प्लस बी क्यू, निकालना होगा तो हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी के पावर क्यू, ए प्लस बी के पावर क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। समझ रहे हैं बात को? ये हम कहाँ से लाए? आप तो देखे होंगे पहले का जो फॉर्मूला लिखवाए थे उसी में हम सिर्फ ये वाला दिया हुआ था, ये और ये निकाले थे, तो इसको हम सिर्फ क्या करेंगे, इसको उस साइड उठा के ले जाएंगे, ये आ जाएगा। ठीक है, और कुछ नहीं किए हम, और कुछ नहीं किए हैं। बात समझ रहे हैं आप? इसको हम सिर्फ उधर उठा के ले जाएंगे और कुछ नहीं। फिर इसी में देखिएगा दूसरा फॉर्मूला, मतलब ये दिया हुआ था ए क्यू प्लस
बी क्यू दिया हुआ था ना, उसमें ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर दिए थे ए प्लस बी या इंटू क्या था, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी 3ab इंटू ए प्लस बी था। हम क्या किए, हमको ये निकालना था ना, ये वाला ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू नहीं, यहाँ इस तरह का दिया हुआ था कि ए प्लस बी के होल क्यू दिया हुआ था, और यहाँ दिया था ए क्यू प्लस बी क्यू दिया हुआ था। हमको ये निकालना है, तो बाकी को इसको उस साइड उठा के ले गए, तो ये वाला आ गया। चलिए, और इसके पहले एक और दिखाया दिए थे, उसमें क्या किया था, हमें क्या किए हैं, इसमें ए प्लस बी कॉमन ले लिए। अरे इसमें से नहीं लेंगे जी, ए प्लस बी इसमें से कॉमन लेंगे ना, तो इसमें ए प्लस बी अगर कॉमन लेंगे तो ये निकल जाएगा, फिर यही बच जाएगा। समझ रहे बात को। चलिए, तो कुछ नहीं है, एक याद रखिएगा, बाकी सब कर लीजिएगा। तो हमको फिर अगला दिख रहा है, तो याद रखिए कैसे, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और ये तो आपको उससे निकला था। इसी में दूसरा सूत्र है माइनस वाला ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या क्या हो सकता है, देखिएगा, ए माइनस बी, ये हो जाएगा क्या, ए स्क्वायर प्लस ए बी, फिर क्या हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब बराबर में वही होगा ए माइनस बी के होल स्क्वायर, ये माइनस वाला था तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस वाला हो जाएगा, प्लस 3a, यानी ब्रैकेट में हो जाएगा ए माइनस बी। बात समझ रहे हैं ना। चलिए, अब यहाँ देखेंगे ये माइनस में, तो माइनस वाला ये माइनस में था, ये प्लस हो जाएगा। चलिए आगे फिर चलते हैं हम थर्ड इसी का, ए प्लस बी के होल क्यू प्लस ए माइनस बी के होल क्यू। अब देखिएगा इसमें क्या होगा, 2a क्यू प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक, चलिए, बराबर यहाँ से हो जाएगा 2a इंटू ए स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर। नहीं दिख रहा है, अब दिखेगा आपको, एक मिनट, ये देखिए दिखा। चलिए, बाकी में स्क्वायर उसका नहीं है, आप एक बार देख लीजिए। चलिए, हो गया। यहाँ से तो आप समझ गए होंगे कि इसका ये वाला फार्मूला और इसका ये वाला फार्मूला, इसका ये इसका ये, अगर हम बराबर करेंगे और दोनों को क्या किया है, प्लस करेंगे ना, तो वही ये आ जाएगा और ये आ जाएगा। ठीक है, चलिए, समझ गया बात को। चलते हैं फिर आगे। 4 नंबर इसी का है, ए प्लस बी के होल क्यू माइनस ए माइनस बी के होल क्यू करेंगे तब क्या आएगा, तो इसमें 3a स्क्वायर बी प्लस 2b क्यू बराबर आएगा 2b आ जाएगा, और फिर आएगा 3a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर। समझ गया बात को। चलिए, समझ गए होंगे। यहाँ हमारे अंदर से ए स्क्वायर ही आना चाहिए, ये क्यों आएगा, अब देखिएगा यहाँ पे, चलिए ठीक है, इतना ही सही। फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में फिर सूत्र लेकर के। ठीक है दोस्तों, चलिए, नमस्कार, बाय, टेक केयर।